चंबा में आयोजित हुए 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं। महिलाओं का बस किराया 50% माफ, बिजली पानी निःशुल्क देगी सरकार। हिमाचल दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ भी थपथपाई। कहा, हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पर हो रहा प्रशंसनीय कार्य। मैं भी पत्थर को चीर अपना भाग्य बनाने वालों के बीच रहा। बद्दी अस्पताल में 2 दिन तक लोहे की कुर्सी पर कहराता रहा मरीज। समाज सेवी ने घायल व्यक्ति को पहुंचाया नालागढ़ अस्पताल। एक अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। मजदूर का पैर हुआ है फ्रैक्चर। और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा अग्निशमन सेवा सप्ताह। दमकल केंद्र मंडी में अग्नि सुरक्षा यंत्रों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान किराए में 50% की छूट मिलेगी। हिमाचल में अब 125 यूनिट बिजली खर्च का उपभोक्ताओं को कोई बिल नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पानी का बिल भी माफ होगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान की। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस और गृह रक्षा के जवानों की टुकड़ियों की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। एनसीसी, एनएसएस, पुलिस बैंड समेत 12 टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मार्च पास्ट में भाग लेने वाली टुकड़ी के टीम लीडरों को भी सम्मानित किया। जयराम ठाकुर ने होली उतराला सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर एक वर्ग को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल में महिलाओं से बस किराया 50% लिया जाएगा। प्रदेश में 125 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले 60 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा दी जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों से जल शक्ति विभाग को 30 करोड़ की आय होती है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये हमने तय किया है। पूर्ण राज्यत्व दिवस था, उस दिन मैंने घोषणा की थी 60 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको हम हिमाचल प्रदेश में 0 बिल देंगे, यानी कि कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने अगला निर्णय ये लिया था 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले, जिनसे ₹1.55 लिया जाता था प्रति यूनिट के हिसाब से, और उनका भी 55 पैसे हमने माफ करके ₹1 लेने का निर्णय लिया था। और उस निर्णय की पूरे प्रदेश भर में अभिनंदन भी हुआ, स्वागत हुआ। और बहुत ज्यादा स्वागत होने के साथ साथ में एक सुझाव के रूप में आया हमारे पास प्रस्ताव कि कुछ और अगर बेहतर किया जा सकता है, इस 2 स्लैब को 1 स्लैब में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस दृष्टि से कुछ करने की जरूरत है। और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद, सभी बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा। कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है। एक और सुझाव के रूप में हमने चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का, लेकिन उसके बावजूद आता है लगभग 34-35 रुपए हर महीने का आता है। और 3 महीने 4 महीने के बाद ये पानी का बिल देते हैं।
और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको 30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके बीच में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। जो हमारी होली उतराला सड़क है, इसके लिए कहा गया था, इसके लिए वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा करता हूं, और वहां इसके लिए जो किया जा सकता है उस सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी है। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के मेहनतकश लोगों की तारीफ की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी पूरी टीम ने बहुत विस्तार दिया है। विशेष तौर पर सामाजिक सुरक्षा के मामले में हिमाचल में प्रशंसनीय काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की भी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भी इस पहाड़ी राज्य में मेहनतकश लोगों के बीच रहने का अवसर मिला था। यह सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थी। छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी, लेकिन हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल। सौभाग्य से मुझे भी प्रकृति के अनमोल उपहार, मानवीय सामर्थ्य की पराकाष्ठा और पत्थर को चीरकर अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचल वासियों के बीच रहने का, उनके दर्शन करने का बार बार अवसर मिला। साथियों, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थी, छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी। लेकिन हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। बागवानी, पावर सरप्लस राज्य, साक्षरता दर, गांव-गांव तक सड़क सुविधा, घर-घर पानी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक इस पहाड़ी राज्य की प्रगति को दिखाते हैं। मंडी जिला में भी हिमाचल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी के सेरी मंच पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर जल शक्ति मंत्री ने खुशी जताई।
मंडी के सेरीमंच पर आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला स्तरीय समारोह में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया। प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने हिमाचल के इतिहास पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां सही नहीं थी और मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। सड़कें, बिजली की सुविधाएं बहुत ही कम थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान भी गिने चुने थे। लेकिन आज हिमाचल ने तरक्की कर ली है। आज हर घर को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है। हर क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। मंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार के कार्यों का भी गुणगान किया। जहां मैं मंडी जिला को बधाई देना चाहता हूँ। मेरे विभाग में भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है वो मंडी जिला की 14 ऐसी योजनाएं हैं। इन 14 योजनाओं में लगभग 378 करोड़ जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, देश के जल शक्ति मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह के ऊपर जल शक्ति किए हुए पैसा आ चुका है। अब उसका काम शुरू होने जा रहा है। मंडी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है? हर नागरिक का योगदान हो सकता है। ये चीजें किसी एक व्यक्ति के कहने से, एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं। ये सारा जो है, जो आपको आज जो मिला है, इसको कैसे हम बरकरार रख सकते हैं? उस बरकरार रखने में हर मंडी वासी का, हर हिमाचली वासी का दिल से योगदान होना चाहिए। एक सोचा था, बहुत लोग कहते थे, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। उनका 4 दिवसीय दौरा हिमाचल प्रदेश का था। उन्होंने मंडी वालों एक बात बड़ी क्लियर कर दी है। अगला विधानसभा का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जो है ठाकुर जयराम जी को अपना मुख्यमंत्री जो है वो प्रस्तावित करके देंगे। वहीं हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर जल शक्ति मंत्री ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 125 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले 60 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा दी जा रही थी। हिमाचल में पानी का बिल माफ होगा और महिलाओं से बस किराया 50% लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज 15 अप्रैल के इस पावन पवित्र त्योहार पे मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश वासियों को 3 बड़ी सौगातें दी हैं। तो 60 यूनिट तक बिजली को माफ की, तो इसको बढ़ा करके 125 यूनिट तक किया है। दूसरा, जो पानी के बिल है पूरे हिमाचल प्रदेश में वो माफ किए हैं। तीसरा, किसी भी बसों में सफर करने वाली हमारी जो मातृशक्ति है उनका किराया आधा माफ किया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देशवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करें। बता दें कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की, इंदिरा मार्केट में शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया और समारोह में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल सीखने वाले और सिखाने वाले सभी को सर्टिफिकेट भी दिए। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सोलन में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में जहां एक और देशभक्ति के गानों ने उपस्थित जन समुदाय में जोश भरा, वहीं हिमाचली संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। मुख्य अतिथि ने हिमाचल दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अस्तित्व में आने के बाद प्रगति के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश के लोगों के अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 में 50 नई एम्बुलेंस जोड़ी जाएगी। गांव में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में सर्वांगीण विकास किया है।
आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही, जहां प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सहित विकासात्मक योजनाओं को दर्शाया गया था। वहीं मुख्य अतिथि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया और समाज में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। इसकी आजादी के ठीक 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को हमारा ये खूबसूरत प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। यह दिवस हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों, वीर जवानों की शौर्य गाथा और राज्य को निरंतर विकास पथ पर आगे ले जाने में प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत का पर्व है। भाइयों बहनों, गठन के समय हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। पेयजल, बिजली, सड़क तथा शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नामात्र थी। लेकिन प्रदेश के मेहनती और ईमानदार लोगों ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए हिमाचल को एक खुशहाल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य के गठन के बाद हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और आज यह प्रदेश केवल पहाड़ी राज्यों ही नहीं बल्कि देश के अन्य बड़े राज्यों के लिए भी विकास का मॉडल बनकर के उभरा है। हमीरपुर में भी जिला स्तरीय हिमाचल दिवस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के खेल मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। हमीरपुर में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने हिमाचल वासियों को वर्चुअल माध्यम से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जितनी भी संभावनाएं हैं उनका उचित उपयोग करना है। पर्यटन को हिमाचल में बढ़ावा देना है, इसके लिए हिमाचल सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं 75वें हिमाचल दिवस पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हिमाचल वासियों को बधाई दी। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कम समय में बहुत तरक्की की है। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था तो यहाँ पर अनेकों समस्याएं थी, लेकिन हिमाचल ने बहुत तरक्की की और देश में अपना लोहा मनवाया है। ये दिवस हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां, वीर जवानों की शौर्य गाथा और राज्य को निरंतर विकास पथ पर आगे ले जाने में प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत का पर्व है। भाइयों और बहनों, गठन के समय हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। पेयजल, बिजली, सड़क तथा शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मूलभूत सुविधाएं नाम मात्र थी, लेकिन प्रदेश के मेहनती और ईमानदार लोगों ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए हिमाचल प्रदेश को एक खुशहाल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।